क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। 88 तक हमने कर लिए थे, आज सेंचुरी हम लगाने वाले हैं। अच्छा, बढ़िया राहुल। अच्छा अंकित, बढ़िया है। चलिए आइए, देखिए यहां पे हम क्या दिमाग लगा सकते हैं। आप एक छोटी सी चीज सोचिए, इसको आगे लेते हैं। 2 cos 5 थीटा अगर मैं आगे ले लूं तो हमारे पास बचेगा cos 7 थीटा और cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय, सेम ऐसे ही यहां पे भी 2 cos 3 थीटा में आगे ले लूं तो हमारे पास बचेगा cos का 5 थीटा और cos का थीटा। और इधर हमारे पास क्या चल रहा है, साइन 2 थीटा और tan को हम साइन बटे cos लिख लेते हैं। इतना करने से हमारा बहुत सारा काम हल्का हो जाएगा। ओके भाई, हाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। 2 cos 5 थीटा एज इट इज रहेगा। इतने में आप अगर देखें तो ये दोनों अपने आप में एक फॉर्मूले हैं, cos c प्लस cos d। तो ये हो जाएगा 2 cos 7 + 3 10 का आधा हो जाएगा 5, है ना। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2, तो ये cos 2 थीटा बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार नीचे ये आपका 2 cos 3 थीटा है, सेम 2 cos 5 और थीटा हो जाएगा 6, 6 का हाफ हो जाएगा 3, और इसी प्रकार 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा। और यहां पर अभी हम इसको सेम रहने देते हैं, साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा और बटे में कॉस थीटा। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब अगर यहां पे थोड़ा और विचार किया जाए कि यहां पे क्या किया जा सकता है, तो 2 cos थीटा कॉमन ले लें। 2 cos 5 थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा प्लस cos 2 थीटा। ठीक इसी प्रकार नीचे 2 cos 3 थीटा कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा। और इधर अभी भी हम थोड़ी देर और सेम रहने देते हैं, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब यहां अच्छी चीज क्या हो रही है कि ये हो जाएगा आपका कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसे मत कर देना कि 5 में से 5 और 3 को आप कर दो या कुछ अलग, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हाँ ओके यहां तक। चलिए बढ़िया। अब आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं। आगे हमारे पास cos 5 थीटा है, तो क्या मैं इसको cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकता हूं। और नीचे हमारे पास cos 3 थीटा पहले से अवेलेबल है ना। मैंने कुछ नहीं करा है, इस 5 थीटा को क्या करा है, इसे मैंने लिख दिया है 3 + 2 में। ओके है, ठीक है। अब इसके आगे सोचो, बाकी हमारे पास अभी भी ये सेम चल रहा है, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा आपका cos थीटा। अब यहां पर आपको सोचना है कि क्या cos a + b वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगा सकते हैं। बोलो हाँ या ना, cos a + b वाला फॉर्मूला यहां पे लग सकता है क्या, जल्दी से बोलो, है ना, लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos a, ठीक है। cos a + b की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos a + b में दोनों cos होते हैं और चिन्ह माइनस का रहता है, तो cos 3 थीटा cos 2 थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में साइन 3 थीटा और साइन 2 थीटा। ठीक है, ये तो गुणा में है, और साथ में प्लस में पहले से ही ऊपर क्या है, पहले से ही ऊपर में है आपका साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे यहां पे ये प्लस हो गया है और यहां पर ये आपका हो जाएगा cos 3 थीटा, और ये होना है आपका कितना, इसको अभी हम यहां पे अगर अलग से रहने दे तो cos 3 थीटा अगर एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है,
ये आपका हो गया है और नीचे कॉस हो जाएगा इधर आपका। इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख दूं क्या, ये पूरा जो है मतलब ये जो पूरा है इसके बटे में क्या है, इसके बटे में है कॉस थ्री थीटा और इसके बटे में क्या है, कॉस थीटा है। इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, बस ये दोनों हमने यहां पे लगाए हैं। हाँ ठीक है, ओके है, बिल्कुल। एलसीएम लेंगे ना हम, हाँ देखो इसमें हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, वो हमारा कॉस थ्री थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कॉस थ्री थीटा अपना एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम होने के बाद ही ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपना पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थ्री थीटा गुणा कॉस टू थीटा और यहां पे हमारे पास नीचे क्या है, कॉस थ्री थीटा है। तो ये कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आखिरी तक क्या बचा, कॉस टू थीटा बचा। ये अपना आंसर है। हाँ बोलिए, ओके है क्या? अच्छा मैं, ठीक है देखो वो दिमाग में था लेकिन मैंने ये यहां पे थ्री थीटा लिख लो आप। ठीक है, वो मतलब ध्यान वही था लेकिन ऐसा याद ही नहीं रहा कि मैंने यहां पे ये नहीं लिखा है ना। थ्री थीटा होगा तभी तो एलसीएम होगा, ये थ्री थीटा सब में है। ओके अच्छा, क्या बात है भाई मोहन, बहुत अच्छे। कांकेर वाले बच्चों के साथ तो हमारा विशेष लगाव है क्योंकि 2014 से लेकर 2017 3 साल कांकेर के मांझापारा में ही हमने बिताए हैं। वहीं पे इंस्पायर इंस्टीट्यूट था और वहीं पे हमारा घर भी था पास में ही। तो बहुत अच्छी बात है, मिलने आते हैं कभी कांकेर वाले बच्चों से। ठीक है, मैंने यहाँ पे ध्यान ना देते हुए मतलब दिमाग में थ्री थीटा था वही चल रहा था लेकिन थीटा लिख दिया उसको, तो वो सही कर दिया है। ठीक है भाई, कांकेर वाले मांझापारा और सेन चौक पे कोचिंग था अपना। चलो नेक्स्ट, साइन स्क्वायर एल्फा। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था थीटा लिखें, पाई लिखें, एल्फा लिखें, बीटा लिखें, ये सब एंगल ही होते हैं, कोण होते हैं, कभी इनको देख के डरना नहीं। इसको वो थीटा लिख दें या एल्फा लिख दें, बीटा लिख दें, हमें इनका टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मली मजे से ऐसे ही चलने देना है। हाँ लगाओ दिमाग जल्दी से। देखो सीडीएस हो, एनडीए हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अलग अलग हैं लेकिन अच्छे 2-3 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा भी आ जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, सब में काम आएगा ये। ओके, सागर विकास संजय का आंसर भी आ गया है एक। नहीं आकाश, इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो आप एक चीज बताओ मुझे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, हाँ या ना? है ना? तो अगर मैं कैसे भी करके यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा ले आऊं, कॉसेक स्क्वायर अल्फा ले आऊं, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पूरे को साइन क्यूब एल्फा से डिवाइड करते हैं। साइन क्यूब एल्फा से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोनों को भाग दोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा बटे में साइन क्यूब एल्फा और कॉस क्यूब एल्फा बटे में भी क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एल्फा। ऊपर 2 बार है, नीचे 3 बार है, 1 बच जाएगा।
तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1/sin α हो जाएगा। और कॉस बटे साइन को हम क्या लिखते हैं, कॉट लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, साइन पलट के कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक अल्फा, और ये आपका कॉट क्यूब अल्फा रहेगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा और ये कॉट स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, 3 का दुगना 6 हो जाएगा, तो ये 6 अल्फा बन जाएगा। तो कॉट 6 अल्फा की जगह कॉसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कॉट 6 अल्फा की जगह ये लिख सकते हैं, और अगर ये होगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आपका आंसर आएगा, मतलब डी वाला, ऑप्शन डी। बोलिए, समझ में आया? ठीक है भाई। नेक्स्ट। ओके। रवि, अभी तो कोई प्लान नहीं है उसका। देखिए, इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप थीटा की वैल्यू रख के भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, और इसमें 3 का गुणा करके इनको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3 cot² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे थोड़ा सा सोच के देखो कि कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, तो 3 कॉस इधर आके 4 हो जाएगा, है ना। ये इधर आके जो है आपका 4 हो जाएगा, 4 cos² थीटा, और यहां पे आपका 3 इसमें भी रहेगा, 3 इसमें रहेगा आपका cos² थीटा कॉमन। तो अगर यहां पे 3 आपका कॉमन निकलता है तो cos² थीटा ऊपर है ही, और इसका आपका sin² थीटा भी बचेगा, है ना जी। फिर यहां पे क्या होना है कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, sin² थीटा इस तरफ आके ये बनेगा आपका 3/4, और अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो अंडर रूट हो जाएगा, और ये आपको बता देगा कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। तो ऐसे आप थीटा की वैल्यू 60 ला सकते हो, है ना। और फिर इसके बाद आप वैल्यू पुटिंग कर दो, तो आपसे कहा गया है कॉट 60 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है क्या, और कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है, तो ये आपका कॉसेक 60 2/√3 हो जाएगा, तो ये आपका √3 आ जाएगा, 1 + 2 मतलब 3/√3। और 3/√3 अगर नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये आप ले लीजिए, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ओनली केवल लास्ट में क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा, सी वाला आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। आया समझ में या नहीं आया बताओ? सी बिल्कुल करेक्ट है।
बिल्कुल परिमेयीकरण करेंगे। यहां पे आपसे कहा है साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसा करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है, साइन 2 थीटा बनता है। और ये बचेगा आपका 1। और 1 कब आता है, जब आपका साइन 90 डिग्री आता है। तो 2x की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो हमें पता चल गया x की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। सो साइन 45 माइनस कॉस 45, वैसे तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि 1/√2 में से 1/√2 जाएगा। सो आंसर क्या आना है, जीरो आना है। सी आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो इजी था, इसको करेंगे। अच्छा संजय, बढ़िया है। नाइट वाली क्लास आप अटेंड करो, 9 बजे वाली, आपको खूब रिवीजन करने को मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, रिवीजन होते जाएगा। तो जो आपकी एक समस्या होती है ना कि सर पुराना भूलते जाते हैं, पुराने का कैसे क्या करें, तो आपकी एक बहुत अच्छी समस्या का वो सॉल्यूशन है। देखो, इतने को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें कंक्लूजन यहां से निकला। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा, ये भी हो सकता है। अब आप एक छोटा सा काम करें, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हमें अरेंज करना है। इसको ए स्क्वायर बनाना है तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, ऐसे हो जाएगा ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख लो आप ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और मुझे बताओ कि कॉस 4 थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बी आंसर इसका। ठीक है, यस। इसको करिए, एसएससी मेंस सीजीएल मेंस 2016 का एक सवाल है, कुछ स्पेशल हाइलाइट्स के साथ आया है, पढ़िए इसको भी। यहां पे आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में टेन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लो तो आपके पास टेन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकल गया तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, है ना। फिर आप यहां पे, अच्छा ये गलत हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। फिर ये आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा।
और ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, चाहे तो पावर में हम 4 कर ले, है ना? इसको अगर हम 10 की पावर 4 थीटा कहेंगे तो ये आपकी कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। ओके, समझे इतना? तो अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, ठीक है, यहां पर आप थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं और कॉस की पावर 4 थीटा को 10 की पावर 4 थीटा बोल सकते हैं। ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा और बीच में प्लस लग जाएगा, और यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो कुछ करना ही नहीं था भाई, इसको हम ये लिख देंगे, इसको ये लिख देंगे, तो ये इसकी वैल्यू निकालना है और इसी की वैल्यू तो 1 दी हुई है, तो आंसर 1 आ जाएगा। कॉस 10 माइनस साइन 10, आपको इसमें यह बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, 1 होगा। सॉल्व नहीं करना है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मतलब आंसर क्या रह सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या 1। चलिए बताऊं मैं, आप मुझे बताइए कि क्या कॉस, इसको हम 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, और ये आपका साइन 10 हो जाएगा। तो कॉस बदल जाएगा साइन में, 90 माइनस थीटा में साइन, और ये साइन 10 हो जाएगा, और ये आपका पहले से, सॉरी, साइन 80 हो जाएगा, और ये पहले से आपका क्या है, साइन 10 है। अब मुझे सिर्फ एक बात आप बताइए कि साइन की जो वैल्यू है, आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर साइन 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो और 90 हो, तो साइन 0 क्या होता है, 0, 30 क्या होता है, 1/2, ये क्या होता है, 1/√2, ये क्या होता है, √3/2, और ये क्या होता है, 1। आपको यह देखना है कि जैसे जैसे साइन के केस में वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यूज एक्चुअल में साइन का एंगल अगर 90 तक जाता है तो वैल्यू बढ़ती जाती है ना? तो साइन 80 की वैल्यू ज्यादा होगी और साइन 10 की वैल्यू कम होगी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब ए वाला इसका आंसर आएगा। समझ में आया? हमें एक बात पता है कि जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, वैल्यूज भी बढ़ती जाती है, एंगल बढ़ेगा, वैल्यूज बढ़ेगी। तो साइन 80 बड़ा होगा, साइन 10 छोटा होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जाएगी, तो आंसर जो भी आएगा वो 0 या 1 नहीं, पॉजिटिव आएगा। ये मेन है। ठीक है, बिल्कुल। देखो आप यहां पे दो काम करो, एक तो बोथ साइड 1 प्लस करना है और बोथ साइड स्क्वायर करना है, और देखो फिर क्या होगा। ये आपका 10 स्क्वायर थीटा है और इसमें हमने 1 प्लस कर दिया,
इधर भी 1 प्लस करके, और हमारे पास क्या है, साइन एल्फा कॉस एल्फा और साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, और ये भी किस में है, स्क्वायर में हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, सेक लिख देंगे। इसका गुणा एक में होगा प्लस ये, तो ये होगा आपका साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का स्क्वायर प्लस साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। इसको अभी भी चलो हम सेक, या इसको ऐसा करें, 1/cos स्क्वायर थीटा बोल देते हैं, है ना। आप एक बात बताओ, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी के स्क्वायर में हमेशा क्या निकलता है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्योंकि 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। बताइए यहां तक सबको सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब एक चीज और आप थोड़ा सा मन ही मन में सोचिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपके पास क्या बचेगा, नीचे आपके पास बचेगा ab, है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, नीचे आपके पास बच जाएगा 2ab, हाँ या ना, है ना। तो ये है आपका 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे आपके पास ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, नीचे 2, है ना, और क्या आ जाएगा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, यही आ जाएगा क्या, 2 साइन एल्फा और कॉस एल्फा यहां पे आपके पास आ जाएगा। चाहे तो हम इन सबको ऊपर लिख सकते हैं। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, यहां पे आपका 2 कॉमन निकल गया, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 2ab, ठीक है ना। हम्म, अरे ये प्लस में कैंसिल नहीं होगा, a प्लस बी का स्क्वायर से क्या निकलेगा, यहां से 2ab निकलेगा, और यहां पे a माइनस बी के स्क्वायर से क्या निकलेगा, माइनस का 2ab निकलेगा, तो ये कैंसिल होगा। प्लस में मत जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और इसका प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 2 बार a का स्क्वायर और 2 बार b का स्क्वायर बचेगा। इसलिए हमने 2 बार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यहां पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। हाँ, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ऑप्शंस में जो √2 है वो कहां से लाओगे, क्योंकि √2 भी तो लेकर आना है, 2 भी तो लेकर आना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं से। यहां पे एक बार चेक करो, कुछ यहां पे अपन मिस कर रहे हैं क्या, साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है, साइन एल्फा कॉस एल्फा भी यहां पे ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम्म, तो कैसे कैंसिल होगा, क्या मिस हो रहा है, अच्छा ठीक 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 ठीक, देखो ऊपर आपका सिर्फ 2 बचेगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म,
ऊपर आपका 2 बच जाएगा और नीचे आपका साइन अल्फा और कॉस अल्फा बच जाएगा। बस यही है। इसमें हमें एक्चुअल में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये 2 बार लिखा है, एक बार कैंसिल हो जाएगा। हम फॉर्मूले के कारण कंफ्यूज हो रहे हैं। नीचे फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये 2 बार लिखा है, ये एक बार है ना। तो ये आपका जो है सिंपल तरीके से कैंसिल होगा, ऊपर 2 बचेगा। तो आपका साइन अल्फा और कॉस अल्फा यहां पे आ जाएगा। अब हमें ऑप्शंस को देखते हुए सब में √2 दिख रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि बोथ साइड, ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, ये जो रिजल्ट अपने को मिलेगा, अगर आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लगाते हो तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये आपका जो है 1/cos θ हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये जो है आपका केवल यहां पे 2 बचेगा, और यहां पे जब इस पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा बचेगा, और ये आपका √2 हो जाएगा। अब ठीक है। हम्म, ओके भाई, ठीक है। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो ये हट जाएगा, ये √2 हो जाएगा, इसका हट जाएगा, ये तो आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हट जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसको हम हटा रहे हैं, और इस पे अंडर रूट लगेगा, इस पे अंडर रूट लगेगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, है ना। जिसको ये नहीं समझ में आए समझ लेना कि ये क्या हो रहा है, ये आपका 1 हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट हो जाएगा। और फाइनली अब हम देखें कि हमें ऑप्शन में पूछा क्या है, हमें पूछा है साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू, तो इसको इधर ले आए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ये इधर चला जाएगा, √2 है, प्लस या माइनस लगा सकते हैं, √2 और कॉस थीटा, ये हो जाएगा। √2 कॉस थीटा प्लस या माइनस में मतलब बी वाला आपका आंसर आएगा। देखो मैं फिर बता रहा हूं, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1 हो गई, और यहां पे आपने स्क्वायर रूट लगाया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, √2 पे स्क्वायर लगा वो हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा। यहां पे इसकी वैल्यू पूछी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, अंडर रूट है, प्लस या माइनस में हो सकता है, और कॉस थीटा आपके पास बचेगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूले के कारण बेवजह कंफ्यूजन हो रहा था, कायदे से फॉर्मूला लगाने की हमें जरूरत ही नहीं थी वहां पे। किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैं फिर बता रहा हूं, जो मैंने बीच में बोला उस सबको छोड़ो, सिंपल समझो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसका काम खत्म। हमने सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इसके ऊपर √2 लग जाएगा, ये आ जाएगा, और सीधा आपका आंसर आएगा। अब ठीक है, हाँ भाई, कुछ लोग यही बोल रहे थे लेकिन कमेंट में आपके समझ नहीं आ रहा था। मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा था इस तरफ कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, नहीं तो इतना लंबा है खिंचाता ही नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। कई बार ना क्या होता है, आसान चीजें भी दिखाई नहीं देती हैं। वो नहीं होता है, घर में कई बार कुछ सामान रखे रहते हैं, सामने ही रखा रहता है लेकिन दिखता ही नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सामने रखा है लेकिन दिख नहीं रहा है कि ये 1 होगा। हम्म, देखो आपने पहले भी पढ़ा है कि जब भी कॉस ए और कोसेक बी की वैल्यू 1 हो, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो a यहां थीटा है, b यहां 23 है, और ये आपका 90 है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 में से 20 70 67, 67 डिग्री आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ओके,
कॉस ए कॉसेक बी की वैल्यू 1 होती है जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो ए खुद थीटा है और बी की जगह 23 है, 23 उधर गया, थीटा की वैल्यू 67 आ गया। ओके। सेम कंसेप्ट है। देखो, आपसे कहा है मैंने पहले भी कि जब भी 10a और 10b की वैल्यू 1 हो, इसका मतलब क्या निकलेगा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो a की जगह 2 थीटा है, b की जगह 3 थीटा है, बराबर में 90 है। 3 और 2 5, 5 से कैंसिल करा तो थीटा की वैल्यू 18 आ गई। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 5 गुणा 18 बटे में 2 माइनस 1, 18 पंजे 90 का आधा। तो ये अल्टीमेटली क्या है, कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 है। 2 गुणा 1/2 लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1। तो 2 इंटू 1/2 -1, 1 माइनस 1, आंसर इज 0। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1, 1 में से 1 गया, 0। 45 समझ में आया। 18 5 जा 90, 90, 90 का हाफ 45। देखो, साइन और कॉस दोनों बराबर कब होते हैं, जब भी साइन ए और कॉस बी बराबर हो। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, क्योंकि 45 45 90 है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3a इज इक्वल टू 3a प्लस a माइनस 26 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा 4a और 116। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 29 डिग्री अपना ए आ जाएगा। बोलिए ओके है। साइन और कॉस भी कब बराबर होता है, हमने पहले भी बात करी है, जब दोनों 45 45 हो। तो 45 45 दोनों का टोटल 90 आएगा। तो ये साइन ए है और ये साइन कॉस बी है, तो दोनों का टोटल 90 होगा। सॉल्व किया, आंसर दिया 100। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा। हाँ, डी आंसर दे रहे हैं, क्या बात है भाई सागर, वेरी गुड। देखो, कभी भी ऐसा आ जाए ना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो याद रखना हम अल्फा और बीटा किसी को भी एक तरफ ले जा सकते हैं। मान लीजिए मैं पूछूंगा बीटा को, क्या 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो लिख दो यहां पे। देखो, ये आपका है 10 अल्फा, नीचे कर दो 10 90 माइनस अल्फा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा। और ऊपर आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको कर दो साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। तो ये है आपका 10 अल्फा, ये हो जाएगा 10। 10 को किस में बदल दोगे, 10 को बदल दोगे आप किस में, 10 को बदल दोगे आप 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना।
तो ये आपका बदल जाएगा कॉट एल्फा में, और यहां पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट 1 लिख दूं क्या? फिर ये कॉट, ये आपका कॉट जो है 10 में बदल जाएगा, कॉट 10 में बदल जाएगा, तो ये आपका टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, जो आपका सेक स्क्वायर अल्फा होता है। सेक स्क्वायर अल्फा आंसर है आपका। भाई 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट, कॉट एल्फा है ना, कॉट पलट के 10 बन जाएगा, 10 स्क्वायर और प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये आपका क्या बनेगा? सेक स्क्वायर अल्फा। ओके, किसी भी एक में कन्वर्ट करेंगे, आप सबको अल्फा को भी बीटा, बीटा को भी अल्फा, कुछ भी बना लो, आंसर सेम आएगा। हाँ जी, बता दूं, देखो दोनों जगह हमें कॉस एल्फा दिखाई दे रहा है, तो पहले वाले में कॉस एल्फा की वैल्यू एन इंटू साइन बीटा, और दूसरे वाले में कॉस एल्फा इज इक्वल टू एम इंटू कॉस बीटा। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें, तो हम बोल दोनों को बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर में है। तो इसको मैं करूंगा एन इंटू साइन बीटा एम इंटू कॉस बीटा। यहां पे मुझे सब कुछ स्क्वायर में दिख रहा है, तो हम ऐसे ही करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा, या तो इसको कॉस बनाए या इसको साइन बनाए, तो इसको लिख लेते हैं एन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा एम स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर बीटा। एन का गुणा कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। इसको उठा के उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास पहले से एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा है, और ये भाई साहब उधर जाएंगे तो एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन निकल जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचेगा। अब फाइनली देख लो कि पूछा क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछी है, तो एन स्क्वायर बटे ये हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू बताओ, तो एन स्क्वायर के बटे में एम स्क्वायर एन स्क्वायर चला जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये उठ के नीचे चला जाएगा। ये आंसर है, मतलब डी वाला, ऑप्शन डी। ओके है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, समझे? ये वाला तो आसान है, देखो
साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। मुझे बताइए यहां पे कि 1 कब होता है जब 90 डिग्री हो, और 1/2 कब होता है जब 60 डिग्री हो। तो हमें क्या पता चल गया कि 4 अल्फा माइनस बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा ये होता है। ये आपका गया 6 अल्फा 150 अल्फा इज इक्वल टू 25। तो बीटा क्या हो जाएगा, तो आप 25 अल्फा की वैल्यू कहीं भी रख दो, इसको यहां रख दो 100, 90 गया तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, हाँ या ना। तो आपसे बोला है साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन 45, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। ओके, इजी। नेक्स्ट, ये वाला भी बहुत आसान है। देखो एक चीज याद रखना, कभी भी a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहां पे एक छोटी सी बात बताएं कि क्या हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2/3 लिख सकते हैं, है ना। अब नाउ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ये तो आपका 1 हो गया, इसको छोड़ो। अब क्योंकि आखिरी में कॉस है तो ऐसा करते हैं इसको साइन में बदलते हैं। ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है -1 माइनस साइन आपका बन जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2/3। और आपसे पूछा क्या है, बस यही पूछा है क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 2/3, बी आपका आंसर है। एकदम इजी, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन साइन एल्फा इज 24 कॉस एल्फा। देखो इतने को आप सॉल्व करो तो ये हो सकता है, क्या मैं इसको डायरेक्ट 10 एल्फा इज इक्वल टू 24/7 बोल सकता हूं, साइन बटे कॉस 10 24/7। फिर मुझे बताओ कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 10 है तो ये 24 होगा, ये 7 होगा, और ये एक ट्रिपलेट होता है जिसमें यहां पे 25 आएगा। तो ये हमें पता चल गया, अगर ये एल्फा हो तो 24 7 और 25 इज अ ट्रिपलेट। आपसे पूछा गया है 14 10 एल्फा, 14 10 एल्फा -75 कॉस एल्फा -7 सेक एल्फा का मान किसके बराबर होगा। तो आपको
बस वैल्यू पुटिंग करते जाना है। 14 10 अल्फा की वैल्यू तो हमें पता ही है पहले से, ये आपका 24/7 आएगा। 75 मतलब हो जाएगा कॉस, तो ये आपका 7/25 हो जाएगा। और 7 इंटू सेक, तो सेक आपका कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा आपका 25/7, है ना। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 7×2 = 48 हो जाएगा, 25×3 = 21 हो जाएगा, और 7 से 7 गया तो 25 हो जाएगा। तो ये आपका 48 - 46, आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट। थ्री सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। चलो इसको मैं बता देता हूं, वैसे क्या करना है आप इसको अब अगली बार देख के समझ जाओगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि यहां माइनस अगर हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना। ये आपका गया तो ये आ गया आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपके जुड़ेंगे तो 1 + 5/3, 3 एकम 3 और 5, ये बनेगा आपका 8/3, है ना। और 2 से इसको हम उड़ा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो सेक थीटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगेगा तो ये आ जाएगा 2/√3। और ये कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। तो अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो आपसे पूछा है cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा आपका cos 60, जो कितना होता है 1/2। ओके, देख लो अच्छे से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़कर ये बन गए, 2 से कैंसिल 4 बार, स्क्वायर रूट लगा 2/√3, थीटा की वैल्यू 30, 30 का डबल 60, और cos 60 कितना होता है 1/2। नेक्स्ट। हो गया। इस बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। एबीसी, एबीसी मतलब होते हैं त्रिभुज के तीनों कोण। देखो आप मुझे बताओ, साइन ए और कॉस बी कब बराबर होगा, जब ए और बी बराबर होंगे। ए और बी का योग कितना होगा, 90 होगा। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोई भी त्रिभुज है, एक 90 होगा। अब यहां पे ये दोनों बराबर है, मतलब दोनों 45-45 है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। एक एंगल ए होगा, एक एंगल बी होगा, एक एंगल सी होगा, और तीनों का योग 180 होगा।
ए और बी का योग है 90 प्लस एंगल सी बराबर 180 और एंगल सी बराबर भी कितना होगा 90, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, वैसे भी प्रूव हो रहा है, वो बात हमें समझ में आ रही है। तो कॉस सी मतलब कॉस 90 डिग्री आपसे पूछा है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आंसर है आपका। कॉस सी मतलब एंगल सी आपको पता लगाना था भाई, हमें ए और बी की वैल्यू तो 90 पता चल रही है, लेकिन कोण सी कितना होगा, कोण सी भी 90 का होगा, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हम्म ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन करा था, आंसर इसका 0 आया था, रिपीट है। आगे बढ़ेंगे। 1070 डिग्री, ठीक है। देखो 1070 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम एक छोटा सा काम करते हैं। मैं कहूं कि क्या 1070 को हम 1050 प्लस 20 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। तो 1070 डिग्री इज इक्वल टू 10a मतलब 1050 प्लस 1020 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1050 इंटू 1020। इतनी बात ठीक है। इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये बनेगा आपका 1070 इंटू 1 माइनस 1070 और 1050, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, है ना। 1 माइनस हो जाएगा आपका यहां पे, मैंने अच्छा उल्टा कर दिया क्या, नहीं ठीक तो है। ये तीनों का गुणा हो जाएगा तो 70 20 और ये हो जाएगा आपका 1020 और इधर आपके पास क्या है 1050 और 1020। बोलो इतना ठीक है क्या, ठीक है। अब यहां पे हम एक काम और क्या कर सकते हैं, 1020 और 70 ये बन जाएगा आपका कॉट 70, कॉट होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाना है। तो ये बनेगा आपका 1070 माइनस 1050 इज इक्वल टू 1050 और 1020, है ना। अब जरा ऑप्शंस एक बार देख लें कि हमसे बेसिकली पूछा क्या गया है ना। हमें केवल बताना है इसका मान, तो अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं, देखो मुझे केवल 1070 की वैल्यू बतानी है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो 2 बार हो जाएगा 1050 और 1 बार रहेगा 1020, और ये इसलिए क्योंकि ये मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा वाला, ए वाला। हम्म ओके। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन, वापस 10A 10B वाला फॉर्मूला लगाना है, जल्दी से लगाओ और बताओ। देखो 10A प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम यहां लगाते हैं तो 10A 10B 1/2 1/3 1 माइनस 1/2 1/3, तो ये हो जाएगा 5/6, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5/6 और नीचे भी 5/6, कैंसिल होके कितना बन जाएगा 1। तो आपको पता चल गया कि 10A प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब a प्लस बी की वैल्यू 1 है, मतलब हमें पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है। a प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो ये कब होता है, जब a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो।
अब आप क्या करोगे, आप ऐसा करो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो ये बनेगा 2a प्लस 2b, सॉरी यार 90 डिग्री बोल रहा हूं, 45 होगा और उसके बाद ये 90 बनेगा, है ना। 10 45 की वैल्यू 1 है, a प्लस बी की वैल्यू 45 है, तो 2a प्लस 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। अब ऐसा करते हैं, इसमें आप गुणा करिए कॉस का, तो या फिर पहले एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो आप यहां पे 2a को यहीं रहने दो और ये बन जाएगा 90 माइनस 2b, क्या बन जाएगा 90 माइनस 2b। और अब आप इसमें क्या करिए, कॉस का गुणा करिए, क्यों, क्योंकि हमें कॉस में लाना है, तो कॉस का गुणा होगा तो ये बन जाएगा आपका कॉस 2 है और ये बन जाएगा कॉस कॉस 90 माइनस 2b, तो ये आपका रहेगा कॉस 2a और कॉस 90 माइनस थीटा बनता है साइन थीटा, तो ये साइन 2b बन जाएगा और यही आपसे पूछा है, तो साइन 2b मतलब ए वाला आंसर है। हाँ, साइन 2b। ठीक है भाई, चलिए आगे। देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, और ये हो जाएगा आपका कितना के, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा और साइन बीटा, है ना। और सिर्फ के की वैल्यू पता लगाना है, इसको ऐसा करो, इसको 1/k लिखो, इसको इधर ले जाओ, तो कॉस एल्फा कॉस बीटा और ये इधर आ जाएगा, तो साइन एल्फा और साइन बीटा हो जाएगा, है ना। ये हम इसमें लिख सकते हैं। और यहां पे अब आप क्या लगाइए, सी एन डी लगाइए, योगांतरानुपात लगाइए, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ऐसे यहां पे क्या होगा, कॉस एल्फा कॉस बीटा में साइन एल्फा साइन बीटा जुड़ेगा, और नीचे कॉस एल्फा कॉस बीटा में से साइन एल्फा साइन बीटा घटेगा, है ना। और ये किसका फॉर्मूला है, ये अगर आप देखोगे तो ये कॉस एल्फा प्लस बीटा, या हम इसको कहें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और ठीक इसी प्रकार नीचे, सॉरी, एल्फा माइनस बीटा और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, और नीचे इसी प्रकार ये जो है ये आपका हो गया, और ठीक इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस बीटा या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और ध्यान से देखो, यही तो आपसे पूछा है, यही तो बन रहा है, यही स्थिति बन रही है और यही आपसे पूछा है। तो 1+k 1 - k, सी वाला आपका आंसर आ जाएगा, ये अपने आप में आंसर है। ठीक है, ये पूरे को देखिए आप ध्यान से, और इसको देखिए।
हाँ जी, देखो यहां हम क्या करेंगे, कॉस है हमारे पास एम बटे अल्फा प्लस बीटा, है ना, और कॉस, अच्छा ये पूरा एक ही है, एम कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और टेन अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है, तो ठीक है, आप ऐसा करिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू एम। अभी मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, एम है नीचे एक मान लो, और आप अब एक छोटा सा काम करो, इसमें सी एन डी लगाओ, है ना, योगांतरानुपात लगाओ। तो इसमें जब ये जुड़ेगा तो ध्यान से देखो, इसमें जब ये जुड़ेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दो बार कॉस एल्फा कॉस बीटा ऊपर बचेगा, इधर तो कुछ नहीं करना है, एम प्लस वन एम माइनस वन। अच्छा, जब नीचे हम करेंगे तो इसमें से ये घटेगा, तो ये माइनस होके कैंसिल होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसमें ये जुड़ेगा, तो ये आपका नीचे आ जाएगा टू साइन एल्फा और साइन बीटा। बोलिए हाँ या ना, टू साइन एल्फा साइन बीटा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लग जाएगा, ठीक है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, टू से केवल टू को उड़ा सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पे नजर डालो, हमें लाना है 10, है ना, 10 की वैल्यू हमें पता लगानी है और वो भी अल्फा में लानी है, और ये m प्लस वन एम माइनस वन है, और 10 हमें लाना है। एक छोटा सा काम और करते हैं, इसमें हम एक काम करेंगे, क्योंकि देखो सब में वन माइनस वन प्लस है, जबकि हमारा ये उल्टा है, तो आप मल्टीप्लाई करिए माइनस का, सभी में मल्टीप्लाई करिए माइनस का, तो या तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ऊपर माइनस से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहां पे देखो टेन एल्फा किससे बनेगा, तो टेन एल्फा बनेगा साइन बटे कॉस से, तो ये नीचे रहेगा, तो कॉस बटे साइन हो जाएगा आपका कॉट बीटा, और कॉस बटे साइन मतलब साइन बटे कॉस, तो नीचे आ जाएगा आपका टेन एल्फा, और माइनस का गुणा करा, माइनस माइनस कैंसिल, यहां पे जब मैं माइनस का गुणा करूंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका वन माइनस एम, है ना, नहीं दोनों माइनस में हो जाएंगे क्या, मतलब अगर माइनस में कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये आपका हो जाना चाहिए वन माइनस एम, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन प्लस एम। बोलो हाँ या ना, वन माइनस एम और वन प्लस एम, ठीक है। ओके, यहां पे मैंने लिखने में गलती कर दी, क्या यहां हो जाएगा आपका कॉट बीटा। अब हमें अगर टेन एल्फा निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट बीटा और वन प्लस एम और वन माइनस एम। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा हमारा केवल 10, ये आपका कॉट बीटा रहेगा, ये ऊपर हो जाएगा तो वन प्लस एम, और नीचे हो जाएगा तो वन माइनस एम। यही वाला आंसर मुझे दिख रहा है, कॉट बीटा वाला, वन प्लस एम वन माइनस एम, सी वाला आंसर आना चाहिए क्या। हम्म, एक मिनट, फिर से एक सेकंड इसको चेक करने दो। माइनस करेंगे तो ये तो आपका इधर वाला पक्ष तो सही है, इधर अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा माइनस, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस अगर मैंने कॉमन लिया
तो ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना, -1 और -m, तो माइनस कॉमन 1 + m कॉट बीटा। ऊपर अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो फिर माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस अगर कॉमन लिया और नीचे अगर आपने माइनस करा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का एम हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस भी तो बच जाएगा। हम्म। नहीं, ठीक तो है। इसमें पता है एक छोटा सा हम काम क्या करेंगे, अगर आपने किसी एक में गुणा किया ना, नहीं ठीक है, इसका आंसर ये नहीं आएगा। देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, थोड़ा सा जो डाउट लग रहा था वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो क्या होगा, आपने माइनस का गुणा यहां भी कर दिया, माइनस का गुणा यहां भी कर दिया। अगर आपने यहां कर दिया ना तो दोनों माइनस आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। हम क्या करेंगे, इधर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और यहां माइनस का गुणा करें तो नीचे करें या ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर m+1 है, इसको हम m+1 को 1 + m भी लिख सकते हैं, मतलब हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम डिस्टर्ब किसको करेंगे, नीचे वाले को। नीचे वाले में माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा पता है, ये बनेगा 1 - m। फिर से सुनो, माइनस का गुणा ऊपर करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और यहां माइनस का गुणा हम किसी भी एक के साथ कर सकते हैं, है ना। तो ऊपर वाले को m+1 की जगह 1 + m लिख दो, और नीचे वाले में आप माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस कर दो, या माइनस का गुणा नीचे कर दो, तो ये आ जाएगा। और अब आपसे tan अल्फा पूछा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये कॉट बीटा हो जाएगा, कॉट बीटा। और ऊपर आपका जाएगा 1 - m, और नीचे जाएगा 1 + m। ये वाला आपका सही होगा, और ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, ये सही होगा। नहीं तो ऊपर दोनों जगह माइनस होगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, वैसा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। समझे, आप इसमें से माइनस कॉमन लेके, और जो माइनस ले रहे हो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये प्लस आ जाएगा। इसमें अगर आप समझो, ऊपर 1 + m है और नीचे आपने माइनस लेके कॉमन ले लिया, और आप माइनस का गुणा भी कर रहे हो, तो ये कैंसिल होके ये बन जाएगा। ये एग्जैक्टली हो रहा है, तो ही सही होगा, नहीं तो वही मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहां पर, माइनस जो है गुणा होगा। अब शायद ओके है, क्लियर है। हम्म। देखो, यहां पे आप बोथ साइड +1 करोगे। क्यों करोगे, ताकि देखो ये ऐसे ही tan² दिख जाए, ये बेचारा बेचारा जब भी आपको अकेला दिखे तो 1 दे दिया करो। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 2 tan² बीटा। इससे फायदा क्या होगा कि ये आपका sec² अल्फा बन जाएगा, इसलिए हमें विचार आया कि इसको 1 दे देते हैं, है ना। और यहां पे 2 कॉमन निकल के 1 + tan² बीटा बन जाएगा।
सेक स्क्वायर अल्फा को हम 1/कॉस स्क्वायर अल्फा बोल सकते हैं और 2 × 1/कॉस स्क्वायर बीटा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप एक बात और समझने की कोशिश करें, इसको इधर ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 × कॉस स्क्वायर अल्फा, और पूरे पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, सभी पे स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा √2 और कॉस अल्फा, है ना। सब पे स्क्वायर रूट लगा दोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये आ जाएगा। अब हमें देखो कॉस बीटा भी आ गया है, √2 कॉस अल्फा भी आ गया है, बढ़िया। √2 कॉस अल्फा इसको उधर ले जाओ, तो √2 कॉस अल्फा में से कॉस बीटा घटाओगे तो एक तरफ ओनली 0 बचेगा और यही आपका आंसर आएगा, 0। ओके, हाँ जी। ये वाला तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है क्या? मैंने आपसे कहा था कभी भी पाई हो या पी हो इसका मतलब 180 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 कॉट स्क्वायर, 180 में 6 का भाग दोगे 30, प्लस 3 × कॉस स्क्वायर 150, माइनस 4 × कॉसेक स्क्वायर 45, प्लस 8 × साइन 90, है ना। यहां पे बाकी सब की वैल्यू तो रख लोगे आप, बस एक में ही थोड़ा दिक्कत हो सकता है, वो ये वाला। इसको आप ऐसे कर लेना ना, कॉस स्क्वायर 90 + 60, है ना, और 90 + 60 मतलब हो जाएगा साइन 60। आगे आप कर लोगे, इसको आप बाकी सॉल्व कर लेना वैल्यू पुटिंग से। मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर बी वाला आएगा। पूरा सॉल्व करने पे 25/4 आएगा, ये इसका आंसर है। इसको आप कर लीजिएगा, 25/4 साइन स्क्वायर 60 ना। हाँ, ठीक है। देखो आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, कभी भी याद रखना, ठीक है। यहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, इनको देखते हुए। चलो पहले सॉल्व करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 कॉस 90 - a है, तो इसको आप साइन a लिख दोगे। साइन 90 प्लस है तो ये आपका कॉस क्यूब a हो जाएगा। 4 साइन, साइन को बनाएंगे कॉस, तो ये कॉस a हो जाएगा, और कॉस हो जाएगा आपका कितना, साइन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a क्यूब है। और नीचे आ जाओ, तो ये कॉस है, ये 90 हो जाएगा। देखो 2 का भाग देंगे तो ये 90 + 4a है, और पहले लगा है कॉस, तो ये बन जाएगा आपका साइन, और 4a हो जाएगा। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इतना बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं। लेकिन यहां पे बस एक चीज है कि यहां पे माइनस लगेगा क्योंकि 90 प्लस है, और कॉस वहां पे चेंज होगा नहीं। बाकी सबके जो साइन है वो ठीक है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि जो 90 है माइनस में है और जो प्लस में है उसके साथ साइन है, बाकी सब ओके। बताओ यहां तक ठीक है? चलो अब आप एक चीज देखना, यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं 4 साइन ए और कॉस ए कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए और यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 2 साइन 2a और कॉस 2a। बोलो हाँ या ना? ठीक है, 2 साइन 2a कॉस 2a, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था वो ये था कि कॉस 2a, जब भी ऐसा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो याद रखना वो कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो वो हमेशा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, ये अपना फॉर्मूला हो गया, है ना। अब क्या कर सकते हो, साइन 2 थीटा देखो ये उड़ जाएगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, ऊपर आपका साइन ए कॉस ए रहने दो, नीचे माइनस है, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा वापस से 2 साइन ए और कॉस ए, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/1 मतलब कुल मिला के माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, माइनस का 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, 26 क्वेश्चंस हमने करे। ये आप कल थोड़ा पढ़ के आइएगा, इसको थोड़ा रीड करके आइएगा और इसको भी आप रीड करके आइएगा, ठीक है। ये है, इसको भी आप रीड करके आइएगा, बाकी इसके आगे फिर कल हम क्वेश्चंस करते हैं। आज की पीडीएफ में आपको यहां तक का मिल जाएगा। ओके चलो, उम्मीद है मजा आया होगा। सारे क्वेश्चंस को बढ़िया लिख लिख कर एक बार पूरा सॉल्व करना है, बाकी इसके आगे हम लोग कल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, टेक केयर।